हेलो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर मानक एवं ट्रेड औजार के विषय में। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने पढ़ा था बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, मेलेट, कोल्ड चीजर, टेनन सा, इलेक्ट्रीशियन चाकू। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रावल प्लग टूल, पोकर, लकड़ी काटने वाली आरी, हेक्सा फ्रेम, फ्लैट फाइल, फॉर्मर चीजल, क्रिम्पिंग टूल, ट्राई स्क्वायर, वायर स्ट्रीपर, सेंटर पंच, स्टैंडर्ड वायर गेज, ड्रिल मशीन, बेंच वाइस और कुछ राष्ट्रीय विद्युत कोड जिनके नियमानुसार हमारे घरों में हमें वायरिंग या हमारे घर का लोड रखना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं हमारे पहले टूल पर, रावल प्लग टूल। इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों वो दीवार में छेद करने के लिए किया जाता है। इसका जो होल्डर होता है वो माइल्ड स्टील का और जो कार्बन की जो बिट होती है इसकी वो कार्बन स्टील की बनी होती है। इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों वो 150 mm तक होती है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है पोकर। पोकर यह कार्बन स्टील का बना होता है। इसकी सहायता से पेंच कसने के लिए, जगह बनाने के लिए पोकर का यूज किया जाता है। आप स्क्रीन पर देखेंगे इस टूल को और आप सब जो जितने भी हम टूल पढ़ेंगे वो आप स्क्रीन पर देखते जाइएगा, आपको उनसे और अच्छा क्लियर होगा कि इनका यूज कैसे किया जाता है और इनकी बनावट कैसे होती। तो जो पोकर होता है वह कार्बन स्टील का बना होता है दोस्तों, और इसकी सहायता से जो हमारे पेंच होते हैं, जब हम पेंचों को कसते हैं तो कुछ जगह कम पड़ जाती है पेंच कसने के लिए, तो उस जगह को मैनेज करने के लिए पोकर का यूज किया जाता है। उसका छेद बड़ा करने के लिए पोकर का यूज किया जाता है। इसकी जो साइज होती है वो 150 बाई 6 mm में होती है। लकड़ी काटने वाली जो आरी नेक्स्ट है, इसका यूज लकड़ी काटने के काम में किया जाता है, लकड़ी को काटने के लिए, और इसकी जो लंबाई होती है वो 250 से लेकर 400 mm तक में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है फॉर्मर चीजल। वायरिंग के दौरान बैटन या केसिंग केपिंग में जोड़ तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे चौरसी भी कहा जाता है। इसके जो साइज होते हैं दोस्तों वो 6 mm, 12 mm, 8 mm, 25 mm तक होते हैं। नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल यह हार्ड स्टील द्वारा टेम्परिंग करके बनाया जाता है। इसका यूज तारों के सिरों पर लग्ज लगाने के लिए किया जाता है। जो एल्यूमिनियम के तार होते हैं उनके सिरों पर हमें लग्ज लगाना पड़ता है, उस लग्ज को लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों ट्राई स्क्वायर। इस औजार की बनावट एल आकार की होती है। इसकी जो मार्किंग ब्लेड होती है वो 90 डिग्री पर होती है। इसका साइज 150 mm से 200 mm तक होता है। इसका यूज सीट मेटल कार में किया जाता है। जो ट्राई स्क्वायर होता है दोस्तों, इसको हमारी भाषा में गुनिया भी बोला जाता है, जिससे कि 90 डिग्री का हम साइज क्लियर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम का यूज दोस्तों हम लोहे की जो रॉड होती हैं उनको काटने में भी करते हैं। इसकी जो ब्लेड होती है वो अलग से लगाई जाती है। यह फिक्स और एडजस्टेबल होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका यूज वायरिंग के समय हम पाइप काटने में भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल यह रेती लोहे की बनी होती है। इसका यूज जॉब की घिसाई करके लोहे की परत को हटाने के लिए किया जाता है। जो फ्लैट फाइल होती है इसका यूज जो होता है दोस्तों, जो लोहे की परत पर जो एक्स्ट्रा परत होती है उसको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके जो साइज होते हैं, इसका जो साइज 25 mm की अगर फ्लैट फाइल है तो उसमें 25 से 30 दांते होते हैं। फ्लैट फाइल या रेतियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। राउंड फाइल होती है, हाफ राउंड फाइल होती है, त्रिकोणीय फाइल, और भी बहुत सारी फाइलें होती हैं। सात प्रकार की फाइलें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वायर स्ट्रीपर। नाम से ही जैसे क्लियर है, इसके द्वारा पीवीसी वायर या अन्य तारों का इंसुलेशन हटाया जाता है। इसके सामने के भाग की जो आकृति होती है वो वी आकार की होती है। इसमें कटर लगे होते हैं। जो वायर स्ट्रीपर होता है दोस्तों, जो पीवीसी तारों पर जो इंसुलेशन होता है उसको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद सेंटर पंच। सेंटर पंच का उपयोग दोस्तों लोहे पर अगर हमें किसी स्थान पर ड्रिल करना है या किसी भाग को लोहे के ड्रिल करना है तो उस भाग पे जो मार्किंग करते हैं उस मार्किंग या निशान लगाने के लिए हम सेंटर पंच का
उपयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज। वायर गेज का, इसे वायर गेज भी कहते हैं। इसका जो उपयोग है दोस्तों, वो सुपर इनेमल जो तार होते हैं उनके गेज मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके चारों तरफ गोलाई में कटिंग होती है व उसके ऊपर से इंसुलेशन हटे हुए तारों को डाला जाता है, फिर सही तार आने पर नंबर को लिखा जाता है। मोटर रिवाइंडिंग और ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उनमें जो तार यूज होती हैं उनको मापा जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन दो टाइप की होती हैं दोस्तों, हैंड ड्रिल मशीन होती हैं और पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती हैं। जो हैंड ड्रिल मशीन होती हैं दोस्तों, वो केपिंग करते समय बोर्ड पर जो हम छेद करते हैं उसके लिए यूज की जाती हैं। इसमें आगे की ओर एक चक्र होता है और दूसरी तरफ हैंडल होता है। इसकी जो ड्रिल बिट होती है वो 3 mm, 4 mm, 6 mm तक होती हैं। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है दोस्तों, वायरिंग करते समय छेद करने हो, ऊंचाई पर छेद हो तो भी पोर्टेबल होने के कारण इधर उधर इसको ले जाया जा सकता है। आगे ड्रिल होती है और ड्रिल को कसने के लिए हम चाबी के माध्यम से ड्रिल को कस लिया जाता है और इसकी जो बनावट होती है दोस्तों वो पिस्तौल के आकार की होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है बेंच वाइज। बेंच वाइज जो होता है इसमें 2 जबड़े होते हैं दोस्तों। इन 2 जबड़ों के बीच में जॉब को पकड़ते हैं ये दोनों जबड़े, और सामान्यतः कार्य के लिए 10 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर वाले वाइज की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद कुछ दोस्तों राष्ट्रीय विद्युत कोड होते हैं, नियम होते हैं। इन नियमों के आधार पर ही हमें हमारे घरों में लोड रखना चाहिए, पॉइंट रखना चाहिए। तो इन नियमों के आधार पर कुछ इसके वो हैं, इसके जो मतलब इसमें जो लोड का विवरण है उसको समझते हैं। घरों में पंखा और लाइट के जो टोटल पॉइंट हैं वो 10 होना चाहिए, 2 पावर के पॉइंट होना चाहिए। लाइट फैन का जो टोटल वाट मतलब लाइट और फैन का जो वाट होना चाहिए वो 800 वाट, और पावर का जो वाट होना चाहिए वो 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के बाईं ओर 1.3 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। लाइट फैन 5 एम्पियर, पावर 15 एम्पियर, 240 वोल्ट का होना चाहिए। इनकी फर्श से ऊंचाई, अगर ये घर में यूज कर रहे हैं और जो हमारे घर की फर्श होती है उससे इनकी ऊंचाई 1 से 3 मीटर 1.3 मीटर से नीचे रखनी है अगर, तो उन पर हमेशा ढक्कन लगा होना चाहिए। छत का जो पंखा होता है वो फर्श से न्यूनतम 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। वायरिंग में अर्थ अवश्य होना चाहिए। अर्थ नहीं होगा तो जो हमारा करंट लीकेज होता है उस करंट से हमें झटका लग सकता है, इसलिए घर की जो वायरिंग करते हैं उस समय में हमें घर की वायरिंग में अर्थ का होना बहुत ही अनिवार्य है। सभी प्रकार की लाइट फर्श से 2.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में डबल अर्थिंग होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।